एक चुनाव हुआ था नगर निगम पानीपत का, जिस नगर निगम के चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ था शेड्यूल कास्ट का और दूसरे लोगों का। शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन का आंकड़ा उठाया था 2011 का, और दूसरी कास्टों का फैमिली आईडी से पॉपुलेशन का आंकड़ा उठा के सीटों को शेड्यूल कास्ट की रिड्यूस कर दिया बीजेपी की गवर्नमेंट ने। एक षड्यंत्र था इनका, जिसको लेके हमने रिप्रेजेंटेशन उस समय भी दिया गवर्नमेंट को, डीसी के माध्यम से, कमिश्नर के माध्यम से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से। उस समय जब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। उस रिट पिटीशन पे जब रेस्पोंडेंट के तौर पे सरकार आई तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग है, पहले उस पर फैसला ले ले, उसके बाद आप रिट पिटीशन पे कर लेना जो करेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिना मेरिट के उस एप्लीकेशन को अपने यहाँ पेंडिंग रख लिया और कह दिया पहले तुम रिट अपना फैसला निपटा लो जो प्रेजेंटेशन है। लेकिन बीजेपी की सरकार ने षड्यंत्र करते हुए उन्हीं शेड्यूल कास्ट की घटी हुई सीटों पे चुनाव कंडक्ट कराया, और जो हक और हकूक की बनती थी अनुसूचित जाति की सीटें उनको खा गई। इसके बाद अभी एक फैसला उन्हीं एप्लीकेशंस को निपटाते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया पंचकूला को लेके, और उसमें साफ किया कि जो आंकड़ा इन्होंने उठाया था वो गैर कानूनी था, इस तरीके से सीटों का बंटवारा गलत था, और पूरी की पूरी एप्लीकेशंस इस मैटर को लेके जितनी भी पेंडिंग है ऑनरेबल कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ की, ये फैसला देते हुए कि ये गैर कानूनी तरीके से किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल बंटवारा बर्दाश्त नहीं है, ये गैर कानूनी और पूरा चुनाव इसके कटघरे में आता है और ये रद्द होने के लिए लायक है। क्या पानीपत से भी कोई पिटीशन है? पानीपत से 2 पिटीशन डाली थी, बलजीत भाई जी ने डाली थी और एक हमारे और साथी है उन्होंने डाली थी। 2 पिटीशंस ऑनरेबल कोर्ट में पेंडिंग थी जिन्हें हम देख रहे थे वहां पे, जो इसी मैटर को लेके थी। सेम पैटर्न था, सेम चीजें थी, सेम चीजों को लेके था। तो ये फैसला जो आया जी, हरियाणा में जितनी भी पिटीशन डाली गई थी सब पे वही फैसला? जी, सब पे यही फैसला लागू होता है। अगर गवर्नमेंट इस फैसले को नहीं मानती, इन चुनाव को ढंग से दोबारा से सही तरीके से बंटवारा करके नहीं करवाती, सही हक नहीं देती, तो फिर मैंडामस फाइल होगी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। आज हम यहाँ पे यही बताने के लिए आए हैं सरकार को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कि आप अपनी नीयत और नियति दोनों में सुधार करिए, वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई के लिए हम तैयार बैठे हैं। तो क्या आश्वासन आपको मिला? अभी आश्वासन ये मिला है, इन्होंने हमारा रिप्रेजेंटेशन स्वीकार किया है, उसको गवर्नमेंट को ये भेजेंगे, कंसीडर करेंगे। 15 दिन का उसमें इनको टाइम है, 15 दिन के बाद फिर कार्रवाई हो जाएगी। तो कोर्ट के मुताबिक क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? कोर्ट के मुताबिक कार्रवाई ये होनी चाहिए कि पूरा का पूरा जो ये चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई थी, जो आंकड़ा शेड्यूल कास्ट का 2011 से लिया गया पॉपुलेशन का, और 2023 10 साल के डिफरेंस से अदर कास्ट का लिया गया, वो पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसको रद्द करते हुए दोबारा से जनगणना के आधार पर, या फिर या तो 2011 से ले दोनों की दोनों कास्टों का, या फिर दोनों की दोनों का फैमिली आईडी से 2023 से ले, और सही बंटवारा करते हुए बराबर सीटें बांट के उनको सही तरीके से चुनाव कराए। आपके हिसाब से क्या रेशियो होना चाहिए इसका? पानीपत के अंदर 5 होनी चाहिए, जो घटाकर इन्होंने 4 की थी। 3 की थी, जो इन्होंने 3 की है वो 5 होनी चाहिए। तो इस चुनाव को गलत माना? बिल्कुल गलत है, ये चुनाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या लगता है दोबारा से चुनाव होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। संविधान से कोई ऊपर नहीं है, चाहे वो कितनी भी बड़ी सरकार हो। अगर किसी की खोपड़ी में तानाशाही का कीड़ा है, किसी का भूत बढ़ गया है कि वो इस देश का सर्वे सर्वा है, तो संविधान में वो निकल जाता है, और अदालतें इसीलिए बैठी है। कोई मुख्यमंत्री इस देश का मालिक नहीं है, नौकर है। कोर्ट का ऑर्डर क्या इलेक्शन कमीशनर को भी गया? इलेक्शन कमीशन को भी गया है, वो पार्टी थे उसमें। सरकार को गया है, वो भी पार्टी थी उसमें। ये पानीपत पे भी लागू होता है। हम इन्हें ये बताने आए हैं कि आपका भी इसी में ही है भाई, तुम सब इसी में लपेटे में हो। आपकी बात ही अभी एडीसी साहब से, रीडर साहब से हुई है, सुबह डीसी साहब से बात हुई है, कमिश्नर साहब से अभी बात हुई है, तो इस विषय में हमने इनको तलब कर दिया। नरेंद्र भिवान एडवोकेट, जिला अध्यक्ष SC डिपार्टमेंट, पानीपत शहर।